क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टारगेट ये दिया गया है कि हमने इन तीनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस चेक करना है और बुक वाले की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सिर्फ उसे ये बताना है इन तीनों में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसका ओरिजिन से 15 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम सेम वही डिस्टेंस फार्मूला एक दफ़ा लिखते हैं और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि अगर दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट ओरिजिन हो तो क्या हम डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसकी क्या फॉर्म है। लेट मी शो यू डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पहले क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं भाई कि ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एक कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट हमारा x1 y1, एक पॉइंट हमारा x2 y2, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में ये हमारा स्ट्रेट डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। ठीक है, व्हाट हैपन्स अगर हमें ये डिस्टेंस x1 y1 जो हमारा पॉइंट है वो स्लाइटली पीछे आ जाए, लेट्स से वो आ जाए हमारा ओरिजिन, कि हमें ओरिजिन से सेम यही डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो फिर इसकी फॉर्म क्या बनेगी। लेट मी शो यू। यानी x1 y1 की जगह पे अगर हम 0 0 पुट कर लें इसी फार्मूला के अंदर, x1 y1 उसकी जगह पे 0 0 और सेकंड जो है वो हमारा x2 y2 कोऑर्डिनेट है, तो वैल्यू क्या बनती है हमारे पास भाई x2 माइनस 0 y2 माइनस 0। अब किसी नंबर में 0 माइनस करेंगे तो वो नंबर डिक्रीज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, 10 माइनस 0 अभी भी 10, 100 माइनस 0 वो अभी भी 100, तो x2 माइनस 0 ये बना हमारे पास स्टिल x2 और y2 माइनस 0 ये बना y2। तो यानी कि डिस्टेंस फार्मूला अगर हमें यूज करना हो फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम क्या यूज करेंगे, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लें, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लें और उसको स्क्वायर रूट में पुट कर दें। दिस इज द सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन xy प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, कि ओरिजिन से xy प्लेन के अंदर हमें डिस्टेंस अगर निकालना है तो उसमें फिर ये सारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी सिर्फ आपको लगा के एक दफ़ा इसलिए बता दिया ताकि लॉन्ग टर्म ये आपको याद रहे। ठीक है, इसको लिख लें, सिर्फ इस फार्मूला को आप लिख लें, आपको डेरिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस फार्मूला को यूज करते हुए इन तीनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, बुक में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ कैपिटल A B C नहीं लिखा हुआ, तो हम लोगों ने उस पॉइंट का फर्ज एक नाम हमने फर्ज कर लिया कि लेट दिस इज A B एंड C। अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो फर्स्ट हुआ हमारे पास OA, सेकेंड OB और थर्ड हुआ OC। एक दफा बेशक आप विद इन क्वेश्चन फार्मूला लिख लें, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि फार्मूला है भी आसान, जस्ट x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, x कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो x कंपोनेंट है भाई 176 स्क्वायर रूट, y कंपोनेंट है 7, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर, x कंपोनेंट का स्क्वायर आ गया, y कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, 176 7 स्क्वायर हुआ 49। इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस कर लेते हैं, 9 प्लस 6 15, 4 प्लस 1 5 प्लस 7 12, 225 और 225 15 स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा अगर आपने अभी तक स्क्वायर नंबर्स नहीं याद किए तो प्लान सेट कर लें, रोज के 2 2 3 3 स्क्वायर नंबर्स याद कर लें। आपके लिए मैं आज के लिए लिख देता हूँ 11 से 15 तक, ये नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आएँ तो आपको एटलीस्ट ये स्क्वायर्स याद हो। अब आई एम होपिंग कि आपको 1 से 10 तक स्क्वायर्स आते हैं। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169,
14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225। ठीक है, एक क्लास के अंदर स्मार्ट स्टूडेंट और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट, उसमें सिर्फ इतना सही फर्क होता है। क्लास में जब टीचर पूछता है 225 स्क्वायर रूट, वो अभी लिख नहीं चुका होता और एक बच्चा जंप मार रहा होता है बेंच से 15 15 15 आंसर, तो यू कैन बी दैट स्मार्ट बॉय। ठीक है, आप भी किसी तरह से ये स्क्वायर्स याद कर लें। सो 225 स्क्वायर रूट दैट इज 15 स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, ये बना हमारे पास 15। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 फ्रॉम ओरिजिन। तो अभी हम बी और सी पे नहीं गए, लेकिन हमें चेक सबको ही करना है। ठीक है, तो ए पॉइंट ये हमारा ओरिजिन से 15 डिस्टेंस पे है, तो यहां पर हम इसको कम से कम वाइंड अप कर लेते हैं। यस, पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, पॉइंट बी की तरफ चलते हैं। पॉइंट बी में नंबर्स बिल्कुल सिंपल हैं, 10 एंड -10। तो वैल्यू बनी हमारे पास 10 स्क्वायर एंड नेगेटिव 10 स्क्वायर। ट्रिक आप लोगों को पहले ही बता दी है, नेगेटिव नंबर भी है तो स्क्वायर उसका पॉजिटिव। 10 स्क्वायर 100, दूसरा 10 स्क्वायर ये भी 100, तो 100 प्लस 100 200। अब नंबर आपका अगर प्राइम नहीं है तो फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूरी है। तो 200 इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन, ये यहाँ कुछ स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 200 ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 5 are 10 तो 50, 25, 5 5 are और फिर 5 1 are 5। हमें जब भी स्क्वायर रूट लेना है तो नंबर्स को पेयर की फॉर्म में लिखना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 स्क्वायर। जो नंबर पेयर नहीं बना सका उसको आप लास्ट में लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 2। क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है तो आप भी स्क्वायर रूट लगा लें। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कट, वैल्यू बनी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आंसर हुआ 10 स्क्वायर रूट 2। तो क्या इसका आंसर 15 आ चुका है भाई? नहीं भाई, इसका आंसर 15 नहीं आया। तो सेम यही स्टेटमेंट लिखेंगे लेकिन नेगेटिव। इंस्टेड ऑफ यस हम क्या लिखेंगे? नो। यहां पे लिख लेते हैं नो, पॉइंट बी इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में तो नेगेटिव नंबर भी नहीं है और इजी हो गया, 1 एंड 15। तो सिंपली हमारे पास वैल्यू बनी 1 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर। अब 15 स्क्वायर आज ही हमने याद किया, उधर देखें लास्ट में 225। अब 225 प्लस 1 226। नंबर प्राइम नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको गुजरना पड़ेगा। तो लेट्स चेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 226। 113 प्राइम नंबर है, इसमें कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं आया, तो इससे अच्छी बात नहीं है, क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गया ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 226, लेकिन ये 15 के इक्वल नहीं आया ना। तो यहां पर भी हमें अपनी स्टेटमेंट कंक्लूड करनी है कि यस और नो। नो नो, पॉइंट सी इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 फ्रॉम ओरिजिन। लो जी, इसको आप लोग नोट कर लें।